हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीना गुप्ता। आज मैं आपको बीएसटी में आगे बताने जा रही हूँ। लास्ट डे हमने आपको बताया था होलसेलर कौन होते हैं या थोक व्यापारी किसको कहते हैं। आज हम रिटेल ट्रेड की बात करेंगे या जिसको कहते हैं फुटकर व्यापार। तो फुटकर व्यापार का मतलब होता है एक ऐसे व्यापार से जिसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं को बड़ी मात्रा में थोक विक्रेताओं से क्रय करके अंतिम उपभोक्ताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचा जाना। यानी हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ ट्रेड अंडर विच गुड्स और सर्विसेज आर बॉट इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम होलसेलर एंड सेल देम टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स इन स्मॉल लॉट्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फुटकर व्यापार में वो सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो कि अंतिम उपभोक्ता को सीधे बेचने से संबंध रखती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि गृहस्थी को अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री करना ही फुटकर व्यापार कहलाता है। इस तरह से फुटकर व्यापारी को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। कुछ ने इसे कहा है कि ये अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की एक क्रिया होता है और ये होलसेलर और कंज्यूमर के बीच एक मिडिल मैन का भी काम करता है। यानी कि फुटकर व्यापार जो होता है मध्यस्थों की श्रृंखला की एक अंतिम कड़ी होता है। इसमें अनेक प्रकार की वस्तुओं में व्यापार किया जाता है। इसमें थोक व्यापारी माल खरीदकर उपभोक्ताओं के हाथ तक पहुंचाते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है कि थोक व्यापारी से ये कम अपेक्षाकृत मात्रा में वस्तुएं खरीदते हैं। ये उपभोक्ताओं को छोटी छोटी मात्रा में वस्तुएं बेचने का काम करते हैं और फुटकर व्यापारी के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इससे खोलने के लिए या बिजनेस को करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। और जहाँ तक उधार और नगद दोनों का ही माल ये खरीदता है तथा बेचता है। इस तरह से ये उपभोक्ता को प्रायः नगद माल बेचता है। और फुटकर व्यापारी द्वारा दुकान में क्या करते हैं, वो लोग अपनी दुकान में काफ़ी सजावट में वस्तुओं को रखते हैं और यह ग्राहकों को व्यक्तिगत संपर्क में रहते हैं और ग्राहकों से इनका सीधा संपर्क होता है। और इनकी दुकानें जो होती हैं वो अधिक कह सकती हैं अधिक आकर्षक ढंग से सजा करके रखी हुई रहती हैं। इस तरह से फुटकर व्यापार की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। अब जैसा हम लोगों ने देखा कि फुटकर व्यापारी किससे जुड़े हुए रहते हैं, तो फुटकर व्यापारी का जो संबंध होता है वो होलसेलर से होता है और साथ में इधर कंज्यूमर के साथ होता है। इसलिए ये दोनों को कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो थोक व्यापारी को ये क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसा हम लोगों ने इसमें पॉइंट्स में भी देख रहे हैं। टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन या कह सकते हैं आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना। तो फुटकर व्यापारी क्या करते हैं, उपभोक्ताओं के संपर्क में रहने के कारण उन्हें अनेक सूचनाएं जैसे फैशन के अनुसार, रुचि के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार ये सब सूचना उनको पहुंचाते हैं और थोक व्यापारी उसके अनुसार वस्तु की कह सकते हैं कि वस्तु को तैयार करवाते हैं। इसमें किस्म भी हो सकता है, वस्तु की मूल्य ये अधिक लोकप्रिय होती हैं। फिर इन सूचनाओं के आधार पर थोक व्यापारी वस्तु खरीदता है और बेकार वस्तुओं को उनकी पूंजी फंसाने से वो बच जाते हैं। फिर कहते हैं टू क्रिएट डिमांड। फुटकर व्यापारी क्या करते हैं कि फुटकर व्यापारी विद्यमान वस्तुओं को अन्य नई नई वस्तुओं की मांग अलग उत्पन्न करते हैं और वो कार्य में ग्राहकों को वस्तुओं के गुणों और प्रयोग को अलग अलग विधि बताकर पूरा करते हैं। जिससे क्या होता है कि उपभोक्ता संतुष्ट होकर के उन्हें बार बार वस्तुओं की मांग करते हैं और जिसका लाभ थोक व्यापारियों को मिलता है। फिर एक होता है कि लोकल एडवर्टीजमेंट या स्थानीय विज्ञापन। कहते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था कि थोक व्यापारी जो विज्ञापन करता है वो लार्ज स्केल पे होता है, लेकिन लोकल एडवर्टीजमेंट का जो काम करते हैं वो फुटकर व्यापारी कर देते हैं। या कह सकते हैं वो ग्राहकों से चूँकि प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं, डायरेक्ट रूप से मिलते हैं और उनको वस्तुओं के बारे में जानकारी दे देते हैं। फिर है हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन। थोक व्यापारियों को दुकानों में किसी विशेष स्थान पर ही साधारण उपभोक्ताओं से दूर रहते हैं और वो फुटकर व्यापारियों के जैसे जगह जगह पर बिखरे हुए नहीं रहते हैं, जिससे फुटकर व्यापारी वस्तुओं को उनसे ला करके और कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। फिर है नो नीड टू मीट कंज्यूमर। थोक व्यापारियों को कंज्यूमर से मिलने की ज़रूरत नहीं होती है। फुटकर व्यापारी सीधा कंज्यूमर से मिलते हैं और उन्हें वो वस्तु प्रदान करते हैं और इस तरह से कह सकते हैं उनके बीच वो दूरी को कम करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट है सर्विसेज टूवर्ड्स कंज्यूमर, या हम कह सकते हैं कंज्यूमर को ये क्या क्या सर्विसेज देते हैं। तो कंज्यूमर को ये सर्विसेज देते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू डिमांड,
यानी कि मांग के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति। फुटकर व्यापारी जो होता है वो अनेक प्रकार की रुचि के अनुसार उपभोक्ताओं के साथ जुड़ते हैं और उनको रुचि मांग के अनुसार वस्तुएं खरीदकर उपभोक्ताओं तक बेचने का काम करते हैं। इससे उपभोक्ता को अपनी आवश्यकताओं और पसंद के अनुसार वस्तु आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स टू परचेज ऑन क्रेडिट। कह सकते हैं कि फुटकर व्यापारी अधिकतर विक्रय तो नकद में ही करते हैं, लेकिन ग्राहकों से सीधा संपर्क रहने के कारण कभी कभी उन्हें उधार की भी सुविधा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। जैसा हम लोग जानते हैं माल की घर तक सुपुर्दगी। फुटकर व्यापारी जो होते हैं उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए माल को उनके घर तक पहुंचाने की निःशुल्क सुविधा या कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था करते हैं। और कभी कभी फुटकर व्यापारी आदमी को उनके घरों तक माल पहुंचाने, उनके आदेश का पालन करते हैं या माल वो डिमांड करते हैं तो उनके घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिर पैकिंग करके उनको घर तक पहुंचा दिया जाता है। और आजकल ये बहुत ही पॉपुलर प्रथा है, या हम कह सकते हैं बहुत ही पॉपुलर हो गया है। नो फियर ऑफ चीटिंग। कह सकते हैं ठगे जाने का भय नहीं रहता है, क्योंकि फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क होता है, जिसके कारण वो मित्रता का रिलेशन एक बन जाता है और वो हमेशा एक विश्वास से ही माल खरीदते हैं, जिससे कभी समय भूल जाने पर उन्हें कोई ख़राब माल नहीं देता और वापस भी ले लिया जाता है। इस तरह से सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड्स, जैसा हम जानते हैं कि वे ये फुटकर व्यापारी जो होते हैं वो कंज्यूमर को फ्रेश गुड्स प्रदान करते हैं, या कह सकते हैं ताज़ी वस्तुएं फुटकर व्यापारी के माध्यम से उन्हें मिल पाती हैं, जैसे ताज़ी सब्जी, दूध, फल, ये सारे उन्हें फ्रेश प्रोडक्शन मिल पाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि वस्तुओं की कम मात्रा में खरीदी जाती है और जैसे स्टॉक खत्म हो जाता है वो ताज़ी वस्तुएं अपनी दुकानों में ले आते हैं और वो कंज्यूमर को कोशिश करते हैं कि फ्रेश गुड्स ही प्रदान कर पाए। फिर है स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ एवरी सीज़न। एवरी सीज़न मौसम के अनुसार कह सकते हैं वो अपनी दुकानों को सजा के रखते हैं। जैसे कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए कपड़े के लिए फुटकर व्यापारी गर्मियों के समय में गर्मी के कपड़े, सर्दी के समय में उलन कपड़े, बरसात के समय में रेनी सीजन वाले कपड़े, इस तरह से वो अपने स्टॉक जो रखते हैं वो एवरी सीज़न के अनुसार या कह सकते हैं मौसम के अनुसार अपनी दुकानों में वस्तुओं को रखते हैं। नेक्स्ट है फ्री सर्विसेज। वो उनके घर तक पहुंचाने की सुविधा देते हैं, या फिर कह सकते हैं उनको कभी कभी मुफ्त सुधार करने की, जैसे फ्रिज, टेलीविज़न, रेडियो, घड़ी, कपड़े इत्यादि सिलाई की जो मशीन होती है वो ख़राब होने के बाद उन्हें कुछ रिपेयरिंग की भी सुविधा प्रदान करते हैं और कह सकते हैं उन्हें मुफ्त सुधार के लिए और उन्हें एक निश्चित समय तक उन्हें लौटाने की भी या ख़राब होने पे बदलने की भी सुविधा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है क्लोज रिलेशन विथ कंज्यूमर। डायरेक्ट संपर्क होने के कारण, जैसे हम लोग जानते हैं कि थोक कंज्यूमर का जो होता है इनके साथ सीधा संपर्क होने के कारण उनके अधिक निकट होने की कोशिश करता है। और जैसे निकट होने का फ़ायदा क्या होता है कि उपभोक्ता और वो दोनों आपस में मिलकर के अपनी पसंद नापसंद को एक दूसरे को बता पाते हैं और वो खरीद पाते हैं। फिर है फ्री एडवाइस। एक ही प्रयोग कह सकते हैं एक ही प्रयोग के लिए अनेक वस्तुएं हो सकती हैं। उपभोक्ता के सामने समस्या होती है वो किस वस्तु को खरीदे और किस वस्तु को ना खरीदे। इस समस्या का समाधान जो होता है वो फुटकर व्यापारी विभिन्न वस्तुओं का मूल्य और उसके गुण दोष को बताकर करता है। जैसे हम जानते हैं एडवाइस कंज्यूमर बहुत कंफ्यूज होते हैं कौन सी वस्तु खरीदना है नहीं खरीदना है, तो वैसी हालत में वो डायरेक्ट रिटेलर से ही सलाह मांगते हैं कि ये कौन सी वस्तु अच्छी होगी। तो वैसी हालत में वो उनको फ्री सर्विसेज एडवाइस देते हैं कि कौन से अच्छे में क्या गुण है, किस में क्या डिमेरिट्स है, यानी मेरिट्स और डिमेरिट्स ये सब बता करके उन्हें एक एडवाइस करते हैं। उसके अनुसार वो अपनी वस्तु को पसंद करने में उन्हें सुविधा होती है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रिटेलर जो होते हैं वो कंज्यूमर के बहुत ही नज़दीक होते हैं और बिना रिटेलर के कोई भी बिज़नेस नहीं चल सकता। और रिटेलर के होने से कंज्यूमर को बहुत ही फ़ायदा होता है, उन्हें फ्रेश गुड्स मिलती हैं। फिर कह सकते हैं कि सीज़न के अनुसार उन्हें वस्तुएं मिलती हैं और समय के अनुसार उनमें कुछ जैसे सलाह की लेने की ज़रूरत होती है वो भी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। और साथ साथ में होल सेलर को भी बहुत से फ़ायदे होते हैं कि उन्हें कंज्यूमर से डायरेक्ट मिलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सीधा रिटेलर से मिलते हैं और रिटेलर उनकी वस्तुओं को कह सकते हैं उनकी पसंद नापसंद और ये सब उनके बारे में वो बताते रहते हैं। थैंक यू। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग फिर आगे इसमें बात करेंगे।